फाइनली बात करते हैं भाई शो के मेन इवेंट की। तो एब्सोल्यूट बेस्ट भाई, सीरियसली ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी चल रही है, एक पूरी रोलर कोस्टर राइड। क्योंकि ये था मेन इवेंट फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रोमन रेंज डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस। भाई रोमन रेंज केविन ओवेंस, मैच शुरू होता है भाई, मैच के शुरू में ही, मैच शुरू होने से पहले एक साइड के टर्न बगल केविन ओवेंस बैठे थे, सैमी ज़ेन बैठे थे। और भाई मैच शुरू होता है, क्या ही कमाल के मैच चल रहा था भाई। इस मैच को काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ डब्ल्यूडब्ल्यू ने चलाया है। और जैसे कि नॉर्मल एक स्टोरी टेलिंग वाले मैचेस होते हैं एब्सोल्यूट बेस्ट रोमन रेंस के, वो हम लोगों ने देखा इस मैच में भी। इस मैच में हम लोग देखते हैं कई ऐसे पॉइंट आते हैं, इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पे रोमन रेंस सैमी ज़ेन से बोलते हैं कि मुझे एक चेयर ला करके दो, मेरा कमांड तुम मानो, क्योंकि रेफरी हो चुका था डाउन। और सैमी वहां पे हेजिटेट कर रहे थे, एक्चुअल में वो रिंग अनाउंसर्स की तरफ चले गए चेयर ढूंढने। फिर पॉल हेमन ने उनको बुलाया कि यार रिंग के नीचे भी तो चेयर होती है, तुम यहां से निकाल के दो ट्राइबल चीफ को। और उसके बाद वो रोमन को हेजिटेट कर रहे थे वो देने में, और वही चीज देखने को हम लोग को मिलती है क्योंकि केविन ओवेंस एक स्टनर हिट कर देते हैं इस चीज का फायदा उठा करके। हालांकि वो पिनफॉल 1-2 पे किक आउट हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक क्लोज फॉल आ चुका था। लेकिन इन सारी चीजों के बाद रोमन रेंस काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ मैच लड़ते हैं, स्पीयर भी इनफैक्ट हिट करते हैं जिसपे केविन ओवेंस किक आउट करते हैं। तो वो काफी सारी चीजें थी। इनफैक्ट भाई केविन ओवेंस रोल आउट करके जाते हैं रिंग साइड पे, और सैमी उस पॉइंट पे केओ से बोल रहे हैं कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज स्टे डाउन। और यहाँ पे भाई रोमन रेंस का गुस्सा फूटा, रोमन रेंस आए और एक काफी कमाल का स्पीयर उन्होंने हिट किया है केविन ओवेंस को थ्रू दी बैरिकेड्स तोड़ते हुए। रोमन रेंस ने कमाल का स्पीयर हिट किया। इसके बाद भाई स्टील स्टेप्स पे उन्होंने पटक पटक के केविन ओवेंस को 2-3 बार मारा। अब आई डोंट नो, वो नो डीक्यू का मैच नहीं था, लेकिन फिर भी इतना कुछ हुआ और रेफरी कोई काउंट नहीं कर रहा था क्या। और उसके बाद भाई वापस अंदर लेकर के जाते हैं वो, केविन ओवेंस ने एक स्लैप किया बेसिकली रोमन रेंस को। रोमन रेंस आए और एक स्पीयर हिट किया, 1, 2 और 3 वहां पे रोमन रेंस ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। लेकिन भाई यहाँ पे पूरी स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि भाई पूरे मैच के दौरान तो सिर्फ सैमी ज़ेन, पॉल हेमन और रोमन रेंस थे। लेकिन मैच खत्म होने के बाद हमारे ऊसोस और इनफैक्ट सोलो सिकोआ भी आ जाते हैं। और भाई इसके बाद शुरू होता है भाई एक्चुअल जो कह सकते हैं भाई रोमन रेंस का द वॉर्थ ऑफ रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस। क्योंकि भाई ऊसोस ने क्या कायदे से बजाया भाई केविन ओवेंस। उसके बाद कम से कम 22 सुपर किक्स मारी थी भाई, मैंने गिन रहा था मैं। और उसके बाद भी वो मारते जाए थे, डबल सुपर किक्स भी थी। इनफैक्ट 1D हिट किया था। अटैक कर रहे हैं केविन ओवेंस के गर्दन पे स्टील चेयर फंसा गया, सोलो सिकोआ ने अपना जो टर्न बगल पे वो मूव हिट करते हैं वो हिट किया। इनफैक्ट दो मतलब पॉल हेमन से वो हैंडकफ्स मांगता हूँ, केविन ओवेंस को टाई करके हैंडकफ करके भनावन भाई उसोस बजाए जाए थे। और रोमन रेंस ने फिर स्टील चेयर ली थी कि रोमन रेंस उनको बजाया जा रहे हैं। और उस पॉइंट पे सैमी ज़ेन एक्चुअल में रोमन के सामने आ गया और उन्होंने रोमन को बोला, रोमन तुमको ये करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमको ये डेफिनेटली करने की जरूरत नहीं है। तो रोमन ने कहा ठीक है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन सैमी ये काम तुम करोगे। और भाई एब्सोल्यूट स्टोरी टेलिंग, सैमी ज़ेन ने स्टेट किया, सैमी ज़ेन ने कहा अच्छा ठीक है ये वो। और भाई साहब पूरा मुझे लग रहा था शील्ड वैली मूवमेंट रिक्रिएट किया जा रहा है। रोमन रेंस खड़े हैं, केविन ओवेंस हैंडकफ है, सैमी ज़ेन पीछे का, और सैमी ज़ेन को हिट करना था केविन ओवेंस को और उन्होंने हिट कर दिया रोमन रेंस को। भाई साहब क्या मतलब एब्सोल्यूट बेस्ट भाई। मतलब क्राउड का वो पॉप देख करके आपको डेफिनेटली लग सकता था कि सैमी ज़ेन कितना ओवर हो चुका है फैंस के बीच में। और उसके बाद भाई रोमन को स्टील चेयर से हिट करने के बाद सैमी ज़ेन स्टील चेयर को फेंक देते हैं। जिमी ऊसो एक सुपर किक हिट करते हैं और उसके बाद भाई जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन को मारना शुरू कर देते हैं। और रोमन रेंस भी आता है, रोमन रेंस भी अटैक कर रहे होता है। लेकिन इस पूरी चीज से जो था, जे उसो कोने में खड़े थे और जे उसो डिसबिलीव में थे, लेकिन उन्होंने सैमी ज़ेन पे बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया। इनफैक्ट जब जिमी उनको बुला रहे थे तो माओ जे उसो वहां से वॉकआउट करके चले गए। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ सकती है कि क्या जे उसो वो बंदे हो सकते हैं जो कि ड्वाइन द रॉक जॉनसन को लेकर के आने वाले हैं। और भाई रोमन रेंस ऑफ फ्रस्ट्रेट हो गए थे। रोमन रेंस ने सैमी को मारना शुरू किया, उन्होंने कहा मैं तुमको सब कुछ दिया लेकिन तुमने क्या किया, यू ब्रोक माय फैमिली, यू ब्रोक माय ब्लड लाइन, यू ब्रोक माय फैमिली। और भाई रोमन रेंस ने क्या एब्सोल्यूट बेस्ट तरीके से भाई रोमन रेंस सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, भाई केविन ओवेंस को बजा दिया, सैमी ज़ेन को बजा दिया। उसके बाद भाई वो फूलों की माला तोड़ के सैमी ज़ेन को भाई जैसे बरी कर देते हैं ना आदमी को, बिल्कुल भाई एब्सोल्यूट बेस्ट स्टोरी टेलिंग थी ये। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या होने वाला है। क्या जे उसो वॉकआउट कर चुके हैं, क्या वो द रॉक को लेकर के आने वाले हैं, और क्या इन सारी चीजों से ये होने वाला है कि भाई सैमी ज़ेन और केओ टैग टेंडेंस पे तो चैलेंज करेंगे और सैमी ज़ेन एलिमिनेशन चेंबर में भी चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को उनके टाइटल के लिए। लेकिन क्या ये सारी सिनेरियो, ये सारी पॉसिबिलिटीज इस तरफ निकल रही हैं कि उन टाइटल्स को जिमी ऊसो सोलो सिकोआ डिफेंड करेंगे और वो हारेंगे, ना कि जे और जिमी ऊसो।
और क्या यहाँ पे ब्लड लाइन के अंदर ही डिस्प्यूट शुरू हो गया, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और क्या द रॉक एक्चुअल में वापस आने वाले हैं या फिर कोडी रोड्स ही वो बंदे होने वाले हैं जो चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। आप मुझे डेफिनेटली अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको क्या लगता है, इट इज गोइंग टू बी रोमन वर्सेस रॉक और रोमन वर्सेस कोडी फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन खोला आप भाई, डेफिनेटली मुझे बताइए। बाकी भाई एब्सोल्यूट बेस्ट भाई, मेन इवेंट देख के मजा ही आ गई। और ये वीडियो देखी थी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।